अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हम दोनों। वफा जानती है कि असद की किडनैपिंग में उसके बाप का हाथ है, क्योंकि पहले जब वो डिनर पर आया था तब भी उसके बाप ने कुछ ऐसी बातें की थी कि असद बगैर खाना खाए वापस चला गया। और फिर दुबई जाने से पहले लास्ट टाइम वो इजाज़ दुरानी से ही तो मिलने आया था, उसके बाद ही वो दुबई गया। यहाँ पर वफा को यकीन है कि उसका बाप ज़रूर जानता है कि असद कहाँ है, लेकिन कोई सबूत पास नहीं, इसलिए बाप से खुलकर बात नहीं कर पा रही। लेकिन वो असद के घर वालों के दुख में बराबर की शरीक है, तभी तो यहाँ पर उनसे मिलने भी आती है और उन्हें तसल्ली भी देती है कि असद बहुत जल्द मिल जाएगा। इसी दौरान ही शबरेज की भी वफा को कॉल आती है। वो बताता है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, फिक्र मत करो, असद बहुत जल्द मिल जाएगा। हालांकि ये शबरेज भी चाहता है कि असद मिले ही ना, ये तो बस वफा के सामने ड्रामे हैं जो वो करता ही जा रहा है, और वफा भी इस पर यकीन करती ही जा रही है। लेकिन एजाज दुरानी ने असद के साथ बहुत बुरा करवाया। उसका पासपोर्ट फाड़ दिया गया और उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसको जला दिया गया, यानी कि आखिरी उम्मीद तक ख़त्म कर दी गई। असद तो सिर्फ सांसें ले रहा है, वैसे तो एक जिंदा लाश है। इतना टॉर्चर किया, इतना मारा कि वो सांसें भी अटक अटक कर ही दे रहा है। वफात दिन से रात तक सिर्फ असद को ढूंढती रहती है। हर जगह पर उसने असद को ढूंढा, असद कहीं नहीं मिला। आज जब रात हो गई तो बहुत परेशान है। परेशानी के आलम में गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ कर देती है कि एक्सीडेंट होते होते बचा। तब दोस्त उसे कहने लगी, एक परेशानी कम नहीं हो रही, तुम अपनी परेशानी तो मत हमें दो ना, गाड़ी ज़रा सेफली ड्राइव करो। तो दूसरी तरफ असद की माँ भी तो सोते सोते जाग जाती है, डर जाती है, अपने असद को आवाज़ें देने लगती है। जब असद सामने नज़र नहीं आता तो फिर रोने लगती है। फ़ौरन ही हाथ उठाकर अपने अल्लाह से अपने बेटे की सलामती की दुआ करने लगती है। शायद ये माँ की दुआएं ही हैं जो कि बेटा ठीक ठाक सही सलामत इसे वापस मिल जाएगा। असद के ना मिलने का दुख तो सुंबुल को भी बहुत ज़्यादा है। सुंबुल जानती है कि अगर कुछ अरसा असद नहीं मिलेगा तो इजाज़ दुरानी अपनी बेटी की शादी शबरेज से करवा देगा, और सुंबुल ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो शबरेज को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन शबरेज है कि वफा को चाहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, असद का कुछ पता नहीं, और वफा अपने दोस्तों के पास जाती है, रोज़ बरोज़ असद को ढूंढने निकल जाती है। आज भी जब दोस्त मिलकर असद को ढूंढने जा रहे हैं तो बहुत ही परेशान हैं। आखिरकार दोस्त रोते हुए दूसरे दोस्त से कह ही देती है, कहाँ चला गया वो, क्यों हमें दिखाई नहीं दे रहा, नज़र नहीं आ रहा, ऐसे गुम हो गया जैसे कभी वो था ही नहीं, उसका वजूद नहीं था। इतनी भी क्या नाराज़गी, जहाँ पर भी है हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमसे मिले, हमें बताए, हम उससे मिलने चाहते हैं। वफा भी तो बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन उसे यकीन है कि जो सब कुछ किया उसके बाप ने किया। इसीलिए तो आज वो असद के बाप को भी बता देती है, अंकल एक बात करना चाहती हूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो कुछ हुआ मेरे बाबा की वजह से हुआ। असद लास्ट टाइम उनसे मिलने गया था और उसके बाद से वो लापता है। अब तो असद का बाप धर्म से सोफे पर गिर गया। उसे समझ आ गई कि एजाज दुरानी ये रिश्ता करना नहीं चाहता, इसीलिए तो उसने मेरे बेटे को गायब करवा दिया। अब रोते हुए वो वफा से पूछने लगा, क्या मेरा बेटा जिंदा तो होगा ना, क्या एजाज दुरानी ने उसे मारा तो नहीं होगा ना। ये कहते हुए ज़ारो कतार रोने लगा और फिर वफा भी रोने लगी, क्योंकि वफा के पास कोई सबूत नहीं, इसलिए बाप के सामने खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन आखिरकार असद की माँ की दुआएं रंग ले ही आएंगी। असद सेफली किसी जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि असद की तबीयत काफ़ी ख़राब रहना शुरू हो गई, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। एजाज दुरानी के कहने पर ही एजाज दुरानी के बंदे असद को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, जिसके बाद वफा जो कि पागलों की तरह ढूंढ रही है अपने असद को, वो भी तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, असद को देख लेगी और फिर असद से उसका मिलाप हो जाएगा। अब के बार वो असद को नहीं छोड़कर जाएगी कहीं भी। वफा असद का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, उसकी टेक केयर करेगी, यहाँ तक कि असद इस काबिल हो जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन जहम तो अभी तक नहीं भरे, अभी यही वक्त है। वफा अपने बाप से बगावत करते हुए असद से निकाह कर लेगी। असद ऐसे ही जख्मी हालत में है कि वफा ने असद से निकाह कर लिया, क्योंकि वो असद के बगैर किसी और को अपनी ज़िंदगी में इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो शबरेज से निकाह कर ले, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताए।
वो तो असद से ही मोहब्बत करती है, उसी से शादी करेगी। और असद जैसी भी हालत में है उसके ठीक होने का इंतज़ार भी नहीं करेगी, बल्कि निकाह के 2 बोल पढ़ के असद की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और इस तरह से दोनों एक दूसरे को हासिल करके बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसे में एजाज दुरानी और शबरेज़ चुप करके नहीं बैठने वाले, बल्कि बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं अब असद और वफा की शादीशुदा ज़िंदगी में, जो दोनों अब मिलकर ही हैंडल करेंगे। होप्स हो के एजाज दुरानी इस हद तक गिर जाए कि आखिर में वो असद की जान लेने पर तुल जाए, ताकि बेटी वापस आ जाए और शबरेज़ से उसकी शादी हो जाए, क्योंकि अपनी अना की तस्कीन की खातिर एजाज दुरानी कुछ भी कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस ड्रामे का जो टाइटल हम दोनों है, क्या दोनों साथ में रहेंगे या बिछड़ जाएंगे? इस बारे में आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।